जय हिंद। देखेंगे बेटा आज की यहाँ पर क्लास है केमिस्ट्री 12th की क्लास बेटा। केमिस्ट्री का यहाँ पर देखेंगे चैप्टर नंबर है फर्स्ट। वो चैप्टर का नाम बेटा क्या है? बिलियन मतलब सॉल्यूशन। एकदम आराम से समझेंगे, बड़े प्यार से समझते हैं कि बिलियन क्या है। एकदम सीक्वेंस से 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बेटा कॉपी पेन से लेके बैठ जाएंगे सभी बच्चे और अच्छे से यहाँ समझते चलेंगे बातों को। और जिस किसी बात में या जिस किसी टॉपिक में आपको कोई डाउट हो तो निसंकोच पूछेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको मैं डिटेल डिस्कस के साथ बताऊंगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। क्लास 12th की केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर फर्स्ट एकदम बिंदास तरीके से यहाँ पर। तो देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेटा कितना है? लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो ध्यान से समझेंगे। चलिए क्लास को देखते हैं। आज की क्लास को पहला हमारा है लेक्चर आज का। तो बेटा सभी बच्चे बने रहेंगे, बड़े प्यार से जुड़े रहेंगे, यहाँ पर समझेंगे कि बिलियन क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं माय डियर बिलियन का परिचय, यानी कि चैप्टर पहला है क्लास 12th केमिस्ट्री का बिलियन। इंग्लिश में बोलें तो बेटा सॉल्यूशन। अब यहाँ समझते हैं कि बिलियन होता क्या है, सर बिलियन किसे कहते हैं। एकदम सिंपल लाइन में कि बिलियन किसे कहते हैं, यानी कि सबसे पहली बात डेफिनेशन। तो बेटा याद रखेंगे सभी बच्चे कि बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। एकदम सिंपल लाइन में आप हमेशा याद रखना, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिश्रण होता है, जो मिक्सचर होता है, जो घोल होता है बेटा ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। तो आप कभी नहीं भूलेंगे इस डेफिनेशन को। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है सर, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, तो यहाँ पर ये समांगी मिश्रण क्या होता है? ध्यान से समझ के चलेंगे माय डियर। समांगी मिश्रण जिसे होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। बेटा समांगी मिश्रण का मतलब है जैसे हमने पानी लिया और बेटा पानी में चीनी मिला लिया, तो इन दोनों का जो घोल होगा ना, जो इन दोनों का घोल होगा, जो इन दोनों के घुलने के बाद जो बिलियन प्राप्त होगा बेटा, उसे ही हम समांगी मिश्रण कहेंगे। उसे ही हम समांगी मिश्रण कहेंगे। क्या बात आ रही समझ में बेटा? चीनी, पानी और यहाँ पर नींबू, नमक, ये जो बिलियन होंगे, ये जो यहाँ पर मिश्रण जो हमें प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। यानी कि चीनी पानी के घोल को ही माय ब्रदर क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो समझ गए होंगे बिलियन किसे कहते हैं। एकदम नए अंदाज में सुपर तरीके से यहाँ पर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, मतलब यहाँ पर बिलियन क्या होता है। तो बिलियन एक बार दोबारा से फिर समझेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। और यहाँ पर बिलियन के प्रकार भी मैं लिखाऊंगा, आगे नेक्स्ट पेज में समझेंगे। यहाँ पर समझेंगे ये शब्द आया है समांगी मिश्रण, तो समांगी मिश्रण को मैंने आपको बता दिया है कि चीनी और पानी का जो घोल होता है वो एक प्रकार से क्या है? समांगी मिश्रण है। ठीक है, इसी तरह नमक पानी, इसी तरह बेटा यहाँ पर और भी कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो मैं आगे डिटेल डिस्कस और करूंगा इसके बारे में। चलिए तो यहाँ पर समझते हैं बेटा बिलियन के घटक। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बिलियन के घटक। तो याद रखेंगे बिलियन के घटक, सबसे पहला बेटा क्या होता है? विलायक, दूसरा बाबू विलेय, दूसरा विलेय। तो जो बिलियन के जो घटक होते हैं माय डियर, एक कौन सा होता है? विलायक, और एक होता है विलेय। विलायक और विलेय को समझते हैं। ये विलायक और विलेय क्या होते हैं? तो देखिए यदि बेटा विलेय आपस में मिले, विलायक और विलेय जब आपस में संयोग करते हैं तो विलयन का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि विलायक और विलयन जब आपस में मिलते हैं तो विलयन का निर्माण करते हैं। विलायक विलेय मिलकर विलयन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर याद रखेंगे, विलायक को बेटा ए से प्रदर्शित किया जाता है, विलेय को बी से प्रदर्शित किया जाता है, और यहाँ पर बन जाता है हमारा विलयन ए बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे कि आप सामने ये देख ही रहे होंगे सभी बच्चे, विलायक प्लस विलेय बराबर विलयन, मतलब ए प्लस बी चेंज टू ए बी। कोई दिक्कत? समझ गए? तो विलयन के कितने घटक होते हैं बेटा? दो घटक होते हैं, एक विलायक और एक विलेय। यानी जब ये दोनों विलायक और विलेय आपस में मिलते हैं तो विलयन का निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे। नेक्स्ट है बेटा विलायक और विलेय की पहचान। मतलब हम कैसे पहचाने कि विलायक कहाँ होगा और विलेय कहाँ होगा। मतलब
कैसे, जैसे कि हमें कोई विलयन दिया हो और मैं आपसे कहूं बेटा इसमें पहचानिए कि विलायक कौन सा है और विलेय कौन सा है, तो आपको पहचानने का भी तरीका पता होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको सामने बताऊंगा। तो याद रखेंगे विलायकों को पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखेंगे, देखिएंगे विलायक। तो बेटा यहाँ पर एक लाइन में लिखा हुआ है, विलयन में उपस्थित जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात। कोई विलयन है और उस विलयन में उपस्थित जिस पदार्थ की मात्रा अधिक है उसे विलायक कहते हैं। सही है बेटा। इसी तरह यहाँ पर विलेय किसे कहेंगे, तो विलयन में उपस्थित जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे बेटा विलेय कहते हैं। विलयन में उपस्थित जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं माय डियर, तो विलेय कहते हैं। ध्यान से यहाँ पर समझते चलेंगे। और सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है बेटा कि वीडियो को लाइक कर देंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों से वीडियो शेयर कर देंगे, जिससे कि मैं और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूं और आपको बेहतरीन क्लास दे पाऊं और आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ पाएं। तो बस यहाँ पर, और साथ ही साथ आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और कॉपी पे नोट करते चलेंगे बेटा, जिससे कि आप दोबारा से रिवाइज कर सको। और यदि नहीं तो वीडियो को आप पुश करके भी रिवाइज कर सकते हो, दोबारा चालू करके भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा विलेय किसे कहेंगे, विलयन में उपस्थित जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा, यहाँ पर एक पात्र है और एक पात्र में मैंने पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। ठीक है, ये जल भर लिया और बेटा इसमें मैंने चीनी डाल दी। तो यहां पर समझेंगे कि सर चीनी डाली, पानी था, मैंने चीनी पानी का घोल बनाया, तो यहां पर बना लिया मैंने शरबत। आगे और मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा इस पर बेटा अच्छे से। तो यहाँ पर मैं कहूँ बेटा इसमें जो विलायक होगा वो कौन सा होगा, तो आपको पता है कि शरबत बनाने के लिए चीनी की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा ज्यादा होती है, और जल यहाँ पर अधिक है तो इसका मतलब ये विलायक है, और चीनी बेटा कम है तो इसका मतलब ये विलेय। आगे हम इसे डिटेल डिस्कस करेंगे, यहाँ पर समझेंगे। मैंने बेटा पहला एग्जाम्पल लिया सर शरबत का, और दूसरा एग्जाम्पल लिया बेटा चाशनी। और मैंने कहा आप मुझे बताइए कि एक बात बताओ बेटा, शरबत बनाने के लिए भी सबसे पहली बात कि चीनी की आवश्यकता होगी और बेटा पानी की आवश्यकता। सीधी सी बात है यार, शरबत बनाएंगे तो वहां पर चीनी की भी आवश्यकता पड़ेगी और पानी की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब दोनों चीजें हमें लेनी पड़ेगी। तो शरबत के लिए चीनी पानी दोनों जरूरी है ना। बाद में चाहे नींबू डाल लो चाहे नमक डाल लो, एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा चीनी पानी का है। दूसरा यहाँ पर बेटा चाशनी, तो याद रखेंगे चाशनी में भी आपको पता है चीनी की आवश्यकता होती है और भाई यहाँ पर पानी की आवश्यकता होती है। बात आ रही समझ में। अब बात ये है कि सर एक बात बताइए कि जो चीनी है, शरबत बनाएंगे तो चीनी की मात्रा शरबत बनाने के लिए अधिक लेनी पड़ेगी या कम लेनी पड़ेगी, तो आपको याद रखना है शरबत बनाने के लिए चीनी की मात्रा हम कैसे लेंगे बेटा, कम लेंगे, सीधी सी बात है। और यहाँ पर पानी की मात्रा कैसे लेंगे, अधिक। ठीक है। और जब पानी की मात्रा अधिक लेंगे तो मैंने अभी बताया है और ऊपर लिखा भी है, सामने लिखा है कि विलयन में उपस्थित जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर पानी अधिक है तो ये क्या हो गया, विलायक हो गया, समझ रहे हैं। और जब चीनी कम है तो यहाँ पर शरबत में चीनी क्या हो गया बेटा, विलेय। विलेय और विलायक डिपेंड करता है कि विलयन कैसा है। तो यहाँ पर शरबत में चीनी क्या हो गई, विलेय हो गई, और पानी क्या हो गया बेटा, विलायक हो गया। ऐसे ही चाशनी में यहाँ पर आपको समझना है, तो चाशनी में बताओ चीनी अधिक लेंगे कि पानी अधिक लेंगे, तो आपको बता देना है सर चीनी अधिक लेंगे यार, सीधा सा पॉइंट है। चाशनी बनाएंगे तो चाशनी में चीनी अधिक होगी और पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। अब ये कम है तो क्या है, विलेय है, और यहां पर ये चीनी अधिक है तो बेटा विलायक है। मतलब ये विलयन के आधार पर चेंज हो जाते हैं। यहां पर विलयन था शरबत तो बेटा पानी था विलायक, और यहां पर विलयन था चाशनी तो पानी हो गया विलेय। मतलब विलेय और विलायक निर्भर करते हैं कि विलयन कैसा है।
सभी बच्चे आराम से समझ गए होंगे कि विलायक और विलेय को कैसे पहचाने। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं बेटा, घटकों के आधार पर विलयन के प्रकार। घटकों के आधार पर विलयन के प्रकार कितने होते हैं? तो याद रखेंगे घटकों के आधार पर विलयन 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला द्विअंगी विलयन, जैसे यहाँ पर 2 घटकों या पदार्थों से मिलकर बना विलयन क्या कहलाता है? द्विअंगी विलयन कहलाता है। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूं तो आप याद रखेंगे बेटा, एग्जाम्पल साथ साथ बता रहा हूं आपको। द्विअंगी विलयन मतलब 2 घटकों या पदार्थों से मिलकर बना विलयन द्विअंगी विलयन कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा बेटा, घटकों के आधार पर विलयन 3 प्रकार के, सबसे पहला द्विअंगी, दूसरा त्रिअंगी और चौथा चतुष्अंगी। पहला है द्विअंगी, 2 घटकों या पदार्थों से मिलकर बना विलयन द्विअंगी विलयन कहलाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में बेटा, जब मैंने शरबत बनाया और शरबत में बेटा मैंने डाल दी चीनी और डाल दिया सब पानी, तो इन दोनों द्वारा जो विलयन बना हुआ है, जो सॉल्यूशन बना हुआ है, वो ही क्या कहलाएगा बेटा? द्विअंगी विलयन। बात आ रही समझ? अब यहाँ पर समझते हैं त्रिअंगी विलयन क्या होगा सर, ट्रसरी सॉल्यूशन क्या होगा, त्रिअंगी विलयन क्या होगा। वाइनरी सॉल्यूशन को समझ गए, वाइनरी मतलब द्विअंगी, ट्रसरी सॉल्यूशन मतलब त्रिअंगी। तो 3 घटकों या पदार्थों से मिलकर बना विलयन त्रिअंगी विलयन कहलाता है। 2 घटकों या पदार्थों, घटक या पदार्थ कुछ भी बोल लो बेटा, बात है। तो 2 घटकों या पदार्थों से मिलकर बना विलयन द्विअंगी, 3 घटकों या पदार्थों से मिलकर बना विलयन त्रिअंगी और 4 घटकों या पदार्थों से मिलकर बना विलयन चतुष्अंगी। सही। तो यहाँ पर 3 घटकों या पदार्थों से मिलकर बना विलयन त्रिअंगी कहलाता है। जैसे बेटा शरबत में हमने चीनी भी लिया और यहाँ पर पानी भी लेना पड़ा, नजर सामने पानी, और बेटा हमने नींबू भी डाल लिया। तो यहां पर हमने घटक कितने डाल लिए? 3 घटक डाल लिए। अब जो विलयन प्राप्त होगा वही कहलाएगा बेटा त्रिअंगी विलयन। क्या समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, यदि समझ में आ रहा है तो बेटा वीडियो को दबा के लाइक ठोक देंगे प्लीज, और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। चलिए भाई, अब नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पर चतुष्अंगी विलयन। 4 घटकों या पदार्थों से मिलकर बना विलयन चतुष्अंगी विलयन। जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा, मैंने शरबत बनाया और शरबत में मैंने चीनी ली और मैंने यहाँ पर पानी लिया, बेटा नींबू भी लिया और मैंने नमक भी लिया। तो यहां पर आप आराम से देख रहे हैं, चीनी, पानी, नींबू, नमक, यानी घटक कितना हुए? 4। तो इनके सभी के दौरान जो विलयन बनेगा ना, वही विलयन कहलाएगा बेटा चतुष्अंगी। शायद मेरे ख्याल से आप पूरा समझ गए होंगे यहाँ पर कि चतुष्अंगी विलयन किसे कहते हैं, चतुष्अंगी विलयन क्या है। अब नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं ठोस, द्रव या गैस के आधार पर विलयन के प्रकार। तो यहाँ पर याद रखेंगे, पहला जो टाइप है बेटा, वो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला यहाँ पर आ जाता है ठोस, मतलब सॉलिड विलयन। दूसरा बेटा यहाँ पर सॉलिड से ही बनेगा, सॉलिड लिक्विड विलयन, और फिर सॉलिड गैसीय विलयन। मतलब क्या हुआ? ठोस ठोसी विलयन और ठोस द्रवीय विलयन और ठोस गैसीय विलयन। यहाँ पर नेक्स्ट बेटा द्रव लिक्विड की बात करें तो लिक्विड सॉलिड और लिक्विड और लिक्विड गैस। इसी तरह बेटा गैस की बात करें तो गैस सॉलिड, गैस लिक्विड और गैस। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ठोस ठोसी विलयन, ठोस द्रवीय विलयन, ठोस गैसीय विलयन, फिर होगा बेटा द्रव ठोसी विलयन, द्रव द्रवीय विलयन, द्रव गैसीय विलयन, यहाँ पर गैस ठोसी विलयन और गैस द्रवीय विलयन और गैस गैसीय विलयन। ये 3 टाइप का यहाँ पर क्या होता है, ये 3 टाइप दिख रहे हैं, तीनों टाइप के 3-3 हो जाते हैं। मतलब ठोस द्रव गैस के आधार पर जो विलयन के प्रकार होते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार का विलयन। क्या समझ में आ रहा है सब बच्चों को? तो याद रखेंगे ठोस द्रव गैस के आधार पर जो विलयन के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? तो बेटा 9 प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इससे आगे क्या है? तो नेक्स्ट है सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार।
बेटा सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार कितने होते हैं, तो सामने नजर होनी चाहिए सब बच्चों की। एक तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। स्टूडेंट कहते भी हैं कि सर संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, सांद्र विलयन, तनु विलयन, ये क्या विलयन होते हैं, आप एक बार समझा दीजिए। तो ध्यान से आप समझना। सबसे पहला पॉइंट हमारा है तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन, तीसरा संतृप्त विलयन, चौथा बेटा असंतृप्त विलयन और पांचवा है अति संतृप्त विलयन। तो 2D पॉइंट यहाँ पर समझते हैं कि संतृप्त, असंतृप्त और सांद्र और तनु और अति संतृप्त विलयन ये क्या होते हैं। तो चलिए पहला यहाँ पर पॉइंट है बेटा हमारा तनु विलयन। तनु विलयन अब यहाँ पर समझेंगे बेटा, पहला पॉइंट क्या है बाबू, तो तनु विलयन मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन। बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन को ध्यान से समझेंगे माय डियर। क्या है, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से बहुत कम होती है। मतलब क्या हुआ कि बेटा विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। यहां पर कि जो विलेय की मात्रा होती है ना बेटा, विलेय की मात्रा वो विलायक की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है। यानी कि विलायक की मात्रा तो जो विलेय की मात्रा है बेटा वो बहुत कम होती है, बहुत कम। किसकी तुलना में, तो याद रखेंगे विलायक की तुलना में, विलायक की मात्रा की तुलना में। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं बेटा, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाऊं तो नजर सामने होनी चाहिए। मैंने कहा मेरे पास कोई एक पात्र है बेटा, एक पात्र है और इस पात्र में मैंने जल ले लिया है, मतलब H2O। और जो H2O बेटा ये विलायक है, यहाँ पर विलायक। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी बहुत कम मात्रा में चीनी डाली है, जो कि यहां पर ये विलेय है। ठीक है, ध्यान से समझ बेटा। जो चीनी ली है मैंने वो बहुत कम ली है, पानी लिया है वो मतलब जल लिया है वो बहुत अधिक है इस पात्र। तो यहाँ पर जो जल है अधिक है बेटा और चीनी कम है, तो वो तो डेफिनेट है, सीधी सी बात है। वह विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वो विलायक कहलाता है, और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है। अब यहाँ पर वही बात है कि सर हमने यदि 1 गिलास पानी लिया है, जैसे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, नजर सामने होनी चाहिए बेटा ना। मैंने 1 गिलास पानी लिया, जैसे 1 गिलास जल में, 1 गिलास जल में लगभग आधा चम्मच चीनी डाला, चीनी डाली तो जो घोल बनेगा बेटा, 1 गिलास पानी में आधा चम्मच चीनी डालने के बाद में जो घोल बनेगा वही विलयन तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन कहलाता है। समझ में आ रहा है सबको? इतनी सी बात समझ में आ रही। और मैं आपसे कहूं कि हमने एक बाल्टी पानी लिया, यहां पर एक बाल्टी पानी लिया, और बेटा 1 बाल्टी पानी में हमने सिर्फ 1 मुट्ठी नमक डाला। मतलब क्या हुआ सर, बाल्टी तो इतनी बड़ी और बाल्टी में पानी की मात्रा बहुत अधिक, आपने थोड़ा सा नमक डाला, इसका मतलब है कि विलायक की मात्रा बहुत अधिक है और विलेय की मात्रा बहुत कम है। किसकी तुलना में, तो विलायक की तुलना में। अब आप समझ गए होंगे कि तनु विलयन किसे कहते हैं। याद रखेंगे तो वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा बहुत अधिक होती है और विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझाया।
तो एकदम बड़े प्यार से आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं बेटा, दूसरा है सांद्र विलयन, यानी कि कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। तो समझेंगे बाबू कि सांद्र विलयन किसे कहते हैं, सांद्र विलयन क्या होता है। ठीक है, चलिए भाई विवेक। बेटा सांद्र विलयन किसे कहते हैं यहाँ पर समझिए, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है। किसकी तुलना में, तो विलय की तुलना में। अभी अभी हमने तन विलयन समझा था। तन विलयन में बेटा विलायक की मात्रा अधिक थी और सांद्र विलयन में विलय की मात्रा अधिक है। जैसे समझ लेना बेटा ध्यान से, जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास ये कोई पात्र है और इस पात्र में मैंने जल भर रखा है और ये जो जल है बेटा वो बहुत कम लिया है मैंने। ठीक है, ध्यान से। ये जल और मैंने इसमें चीनी अधिक डाल ली भाई। चीनी ली मतलब इसमें ये जो ये दिख रहा है ये जल है और इसमें चीनी लिया, चीनी को बेटा मैंने बहुत अधिक डाल लिया। चीनी ज्यादा डाली तो यहां पर हुआ क्या, ये चीनी है और ये बेटा पानी जल है। तो इसमें जो जल है मतलब विलायक, याद रखेंगे बेटा विलायक की मात्रा तो है बहुत कम बहुत कम, और यहां पर ये जो चीनी है बेटा मतलब विलय, और विलय की मात्रा है अब बहुत अधिक। तो विलायक की तुलना में विलय की मात्रा अधिक होती है, तो इस प्रकार के विलयन को बेटा सांद्र विलयन कहते हैं। यहां पर लिखा हुआ है वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है। तो यहां पर जो विलय की मात्रा है वो क्या है बेटा, अधिक है, और विलय की मात्रा कम है। इस प्रकार के विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। सही है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, यहां पर समझते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, मतलब संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, तो ध्यान से समझेंगे बेटा। यहाँ लिखा हुआ है वह विलयन जिसमें एक निश्चित तापमान पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता। बेटा वह विलयन जिसमें एक डेफिनिट टेम्परेचर पर मतलब निश्चित तापमान पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता, इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। एक बार बेटा समझेंगे वह विलयन जिसमें एक निश्चित तापमान पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा, मैंने कहा मेरे पास एक पात्र, ठीक है ध्यान से, ये पात्र है और इसमें मैंने एक गिलास पानी ले लिया है, मतलब एक गिलास है जिसमें पूरा गिलास में पानी है। बेटा मैंने फिर इसमें नमक डाला, और यहां पर ये क्या है बेटा, ये जल है। तो ये जो नमक है ये हम इसमें डाल रहे हैं और उतना डाल रहे हैं कि एक समय पर ये घुलना बंद हो। तो इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब यहां पर जैसे और भी एग्जांपल में बता रहा हूं बेटा, जैसे नमक का घोल, और दूसरा चीनी, चाय, ठीक है। मतलब टेम्परेचर देंगे, चीनी चाय पत्ती डालेंगे, पानी डालेंगे बेटा, उसे तापमान देकर चाय बनाना चाहेंगे तो उसमें चाय पत्ती कंप्लीट नहीं घुलेगी। मतलब टेम्परेचर दे रहे हैं फिर भी उसमें नहीं घुल रहा है और उसमें विलय घोला नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहेंगे। जैसे और तीसरा, अगर मैं कहूं बेटा सोडा ले लूं और फिर पानी ले लूं,
सोडा, पानी और तापमान दूं और वो फिर भी ना घुले, तो इस प्रकार का विलयन क्या कहलाएगा? तो संतृप्त विलयन कहलाएगा, संतृप्त विलयन। तो इतना आप बात समझ में आ गया। ये एग्जांपल से याद रखोगे, परिभाषा आपके सामने लिखी है, स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाओगे बेटा, जिससे कि आप भूलेंगे नहीं और मर्जी आए तब रिवाइज कर सकते हैं वीडियो का। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पर समझेंगे असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन क्या होता है? तो वह विलयन जिसमें उसी तापमान पर अधिक से अधिक विलय घोला जा सकता है। मतलब क्या हुआ? संतृप्त विलयन में तो टेम्परेचर और ज्यादा दे रहे हैं और ज्यादा दे रहे हैं, फिर भी उसमें विलय को नहीं घोल सकते, उससे अधिक विलय को नहीं घोल सकते। ज्यादा तापमान देने पर विलय नहीं घोला जा सकता। इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। लेकिन असंतृप्त विलयन में बेटा उसी तापमान पर, तापमान हमारा स्थिर हो, स्टेबल हो, और स्टेबल तापमान पर हम अधिक से अधिक विलय घोल सकते हैं, अधिक से अधिक विलय को घोला जा सकता है। तो इस प्रकार के विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, वीडियो पोस्ट करो। यहाँ पर समझेंगे, जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा, मैंने कहा मेरे पास 100 ml ये जल है, और 100 ml जल में बेटा मैंने 100 ml जल में 1 से 2 चम्मच चीनी या नमक डाला, चीनी या नमक डाला। ठीक है, नमक डाला, मतलब यहाँ पर मैं आपको विद फिगर भी बता रहा हूँ, चित्र बना के। जैसे कि ये मेरे पास एक पात्र है, जिसमें बेटा मैंने 100 ml जल को ले लिया है, और इसमें मैंने 1 से 2 चम्मच बेटा चीनी या नमक डाला है। ठीक है, चीनी या नमक। तो ये चीनी या नमक है वो आसानी से घुल जा रहे हैं। मतलब 100 ml जल में, 100 ml वाटर में, ये 1 से 2 चम्मच चीनी या नमक, दोनों चीज बड़े प्यार से आसानी से घुल जाते हैं। तो इस प्रकार के विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, असंतृप्त विलयन किसे कहा जाता है और संतृप्त विलयन किसे कहा जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं बेटा अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? तो समझेंगे यहाँ पर, देखिए, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त स्तर से अधिक होती है, इसे अक्सर गर्म करके बनाया जाता है। बेटा अतिसंतृप्त जो विलयन होते हैं, अतिसंतृप्त जो सॉल्यूशन होते हैं, उन्हें अधिकांश गर्म करके ही बनाया जाता है। तो याद रखेंगे, अतिसंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त स्तर से अधिक होती है, इसे अक्सर गर्म करके बनाया जाता है। तो इस प्रकार के विलयन अतिसंतृप्त विलयन कहलाते हैं। कोई समस्या यहाँ तक? तो बेटा याद रखना, ये जो आज का मेरा यहाँ पर जो वीडियो है, वो जो क्लास है आज की, हमारी क्लास यहीं तक है। मतलब आज का टॉपिक हमारा लास्ट था, अतिसंतृप्त विलयन। इससे आगे की नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, इससे आगे कल। तो बेटा देखेंगे नेक्स्ट डे, समझते हैं इससे आगे के टॉपिक्स को। तो बस वीडियोस को बेटा अपने साथियों को, अपने दोस्तों को शेयर करते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज, और वीडियो को लाइक कर देंगे एकदम अच्छे से, जिससे कि आप यदि मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपको बहुत ही लगन के साथ और भी अच्छे से अच्छी कोशिश करूंगा पढ़ाने की। तो बेटा बस एकदम बहुत ही अच्छे से लगन के साथ आप पढ़ाई करते रहेंगे, जिससे कि यूपी बोर्ड एग्जाम में आप 95+ क्रॉस कर पाए। सही है? तो बेटा चलिए इससे आगे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।